सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उसमें चैप्टर 8 स्वादिष्ट सलाद ये पढ़ने वाले हैं। स्वादिष्ट सलाद। बच्चों, आप सलाद जानते हो? आप सलाद क्या होता है? आप खाने का एक पदार्थ है। जैसे मतलब मम्मी बनाती होंगी ना आपके घर में सलाद, तो वो कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है ना। तो यहाँ पे ये लेसन में हमें क्या बताया है, सलाद कैसे बनाते हैं, है ना। सलाद बनाते समय हमको कैसी स्वच्छता रखना चाहिए, सलाद हमारे सेहत को कितना पौष्टिक होता है ना। और सलाद बनाते समय ये यहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट किया है, ये लेसन में मतलब सहकार्य किया है, सहयोग किया है मम्मी को अपने सलाद बनाने के लिए। तो हम ये लेसन में अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सलाद अच्छा लगता होगा आपको, है ना। तो बताओ आप किसको किसको अच्छा लगता है? तो सभी बच्चों को शायद सलाद अच्छा ही लगता है, क्योंकि सलाद स्वादिष्ट भी होता है और ख़ास तौर पर पौष्टिक होता है। तो हमारे शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए हमको सलाद खाना ज़रूरी है। और नहीं भी खाते होंगे बच्चों, तो आज से लेसन पढ़ने के बाद आप सलाद खाना चालू कर दीजिए, ठीक है? ओके, तो चलो हम लेसन की तरफ मुड़ते हैं। लेसन में क्या बताया है पाठ में, तो देखते हैं, है ना। चलो। सुंदरम और बाला रसोई में माँ की मदद कर रहे थे। और माँ की मदद रसोई में कौन कौन कर रहा था बच्चों? सुंदरम और बाला। सुंदरम और बाला ये दोनों जो बच्चे हैं, तो ये सुंदरम और बाला ये दोनों भी माँ की मदद कर रहे थे रसोई में। रसोई यानी कि जहाँ पे हम खाना बनाते हैं ना, वो जिसको हम किचन बोलते हैं, तो वो रसोई होता है। तो वहाँ पे मम्मी खाना बना रही थी और वो सुंदरम और बाला ये दोनों भी भाई बहन हैं। तो ये दोनों भी माँ को अपनी मदद कर रहे थे। आप करते क्या नहीं अपनी मम्मी को मदद? करते क्या नहीं करते? नहीं करते होंगे तो आप भी मदद करना सीखिए। लेसन पढ़ के मम्मी को मदद कीजिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। चलो। सुंदरम सुंदरम ने कहा, माँ आप क्या बना रही है? सुंदरम ने पूछा माँ से कि माँ आप क्या बना रही है? माँ ने आंसर दिया, माँ ने उत्तर दिया, बेटा मैं अंकुरित दाल का सलाद बना रही हूँ। सुंदरम ये एक लड़का है और बाला ये एक लड़की है। तो सुंदरम लड़का है, इसलिए माँ ने बोला कि बेटा मैं अंकुरित दाल का सलाद बना रही हूँ। सुंदरम ने अपनी माँ को पूछा कि माँ आप क्या बना रही है? तो माँ ने बोला कि बेटा मैं अंकुरित दाल का सलाद बना रही हूँ। अंकुरित दाल। अभी देखिए बच्चों, अंकुरित दाल किसको बोलते हैं? तो आगे बताया होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगी। सुंदरम, ठीक है, क्या मैं ये उबले आलू छील दूँ? सुंदरम ने माँ से बोला कि ठीक है, आप सलाद बना रहे हो तो क्या मैं ये उबले आलू छील दूँ? उबले आलू यानी कि आलू को पानी में उबाला गया है, फिर वो इसको बोलते हैं उबले आलू। फिर वो जल्दी से मतलब ऐसे अपने खाने के लायक हो जाते हैं। कच्चे आलू हम खाते क्या? नहीं खाते। तो उबले आलू हम छिलके निकाल के भी वैसे नमक लगा के भी खाते हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो सुंदरम ने कहा कि ठीक है माँ, क्या मैं ये उबले आलू छील दूँ? मतलब इसके ये जो आलू आपने उबाले हैं, ये आलू के मैं छिलके निकाल दूँ आपको? माँ ने कहा हाँ, देखो ठंडे हो गए हैं क्या? माँ ने बोला कि हाँ देखो ठंडे हो गए हैं क्या? मतलब ठंडे हो गए हैं तो भी आप छिलके निकालिए, गरम आलू से छिलके मत निकालिए, है ना। गरम से हाथ जल जाएगा ना। तो इसीलिए माँ ने बोला कि ठंडे हो गए हैं क्या? मतलब ठंडे हो गए हैं तो छिलके निकालिए। सुंदरम ने कहा हाँ माँ, ये ठंडे हो गए हैं, मैं अब इन्हें आसानी से छील सकता हूँ। सुंदरम ने बोला माँ को, हाँ माँ, ये तो ठंडे हो गए हैं, तो मैं अभी इसके आसानी से छील सकता हूँ। माँ ने बोला बाला, तुम एक खीरे और 2 टमाटरों को अच्छी तरह धोकर
मुझे दो। माने बाला, यहाँ पे पिक्चर में ये देखिए, ये बाला और ये सुंदरम है ना। तो माँ ने बाला से बोला कि बाला, तुम एक खीरे और 2 टमाटर को अच्छी तरह से धोकर मुझे दो। मतलब कोई भी सब्जी हम यदि बनाते हैं बच्चों, तो पहले हम धोते हैं, है ना। वो धोना ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, मतलब कीचड़ लगा रहता है, मिट्टी लगी रहती है ना। तो और उसमें जर्म्स रहते हैं, कीटाणु होते हैं। इसीलिए हमको कभी भी सब्जियां खाने के लिए बनाते समय पहले उसे वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए, नमक के पानी से धोना चाहिए अच्छे से, और सादे पानी से भी हमको 2-3 बार वो सब्जियों को अच्छे से उसकी डस्ट निकालने, मतलब आलू को ये मिट्टी लगी रहती ना, रहती क्या नहीं रहती, तो ऐसे सभी सब्जियों में मिट्टी वगैरह लगी रहती है, तो वो उसको हमको वॉश करना चाहिए। तो माँ ने बाला से क्या कहा, बाला, तुम एक खीरे और 2 टमाटरों को अच्छी तरह धोकर मुझे दो, मैं इन्हें काट लूँगी। माँ ने बोला कि आप बाला को कि तुम मुझे एक खीरा और 2 टमाटर दो। खीरे कितने? 1 खीरा। और टमाटर कितने? 2 टमाटर। धोकर मुझे दो, मैं इसे काट लूँगी। ठीक है। अभी बाला ने बोला ठीक है माँ। तो बाला ने बोला कि हाँ माँ ठीक है। सुंदरम ने बोला, माँ, अब आप इन उबले आलूओं से क्या करोगे? सुंदरम ने माँ से पूछा कि माँ, अब आप इन उबले आलूओं से क्या करोगी? मतलब क्या करने वाले हो आप? इन उबले जो आलू है, आपने आलू उबाल के रखे हो, तो ये उबले आलू से आप क्या बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो? तो चलो हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं माँ ने क्या आंसर दिया, क्या बनाने वाले हैं माँ, है ना, उबले आलूओं से। चलो, माँ ने बताया, अब इन्हें मैं चाकू से बारीक बारीक काट लूँगी। माँ ने बोला कि ये जो उबले आलू है, इन्हें मैं अभी चाकू से बारीक बारीक काट लूँगी, छोटे छोटे उसके कट कर डालूँगी। सुंदरम ने कहा, माँ, ये अंकुरित दाल किस लिए है? अंकुरित दाल। सुंदरम ने बोला कि ये अंकुरित दाल आपने जो बनाई है, ये सॉरी स्टूडेंट, माँ, ये अंकुरित दाल किस लिए है? तो सुंदरम ने माँ से बोला कि माँ, ये जो आपने अंकुरित दाल बनाई है, ये किस लिए है? माँ ने बोला, बेटा, मैं अभी इन सबको मिलाकर सलाद बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? सलाद बनाऊंगी। मुंह में पानी आया ना? आया कि नहीं बच्चों? मेरे तो आ गया, आपके भी मुंह में आया होगा पानी। हाँ। तो माँ ने बोला कि बेटा, मैं अभी इन सबको मिलाकर सलाद बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? सलाद। सुंदरम ने बोला, क्या मैं इन्हें मिला दूं? मतलब क्या माँ, मैं इन्हें मिला दूं? ये मतलब जो आप मिलाने वाली है, सबको मिलाकर सलाद बनाने वाली है, तो क्या मैं इन्हें मिला दूं? माँ ने बोला, हाँ बेटा, अब तुम इन्हें मिला दो। हाँ, अब तुम इन्हें मिला दो। बाला ने बोला, मैं टमाटर और खीरा डालती हूँ। बाला ने कहा कि मैं टमाटर और खीरा डालती हूँ। टमाटर और खीरा जो माँ ने बारीक बारीक काटे थे, वो बाला बोल रही कि मैं टमाटर और खीरा इसमें डालती हूँ। माँ ने बोला, अब इनके ऊपर नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और 1 चम्मच नींबू का रस डाल दो और अच्छी तरह मिला दो। क्या क्या डाला है बच्चों इसमें? इसमें अब इनके ऊपर नमक आप जानते हो ना, नमक नहीं डाला तो कोई भी जब हम खाना बनाते हैं, खाने में नमक नहीं है तो स्वादिष्ट बनता क्या? नहीं बनता। तो खाने में स्वाद लाने का काम भी कौन करता है? नमक करता है। नमक के बगैर हम खाना खा सकते क्या? नहीं खा सकते, टेस्ट नहीं होता है ना। तो इनके ऊपर क्या डालना है? अभी नमक डालना है, बारीक कटी हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च भी पौष्टिक होती है, खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। नहीं तो टीचर आपने तो बोले थे हरी मिर्च खाना है तो बैठे हरी मिर्च खाने, तो उतना ही नहीं खाना है। 1 चम्मच नींबू का रस डाल दो, और नींबू भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हरी मिर्च काय के लिए? उनमें टेस्ट लाने के लिए, तीखा टेस्ट लाना है, इसलिए सलाद में हरी मिर्च डाल रहे हैं और नींबू का रस डालना है।
और अच्छी तरह से फिर इसको क्या करना है, मिला दो। तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के लिए माँ ने बोला है। बाला ने बोला, माँ दाल में अंकुर कैसे निकलते हैं? देखो हमने जो पहले ऊपर लाइन पढ़ी थी कि अंकुरित दाल कैसे बनती है, तो माँ अभी बाला ने भी यही सवाल माँ से किया कि माँ दाल में अंकुर कैसे निकलते हैं? दाल में अंकुर कैसे निकलते हैं आपको पता है स्टूडेंट, कैसे निकलते बच्चों? नहीं? तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे निकलते हैं। माँ ने बोला, दाल को सुबह अच्छी तरह साफ पानी से धोकर भिगो दो। दाल में यदि अंकुर निकालना है, हमको अंकुरित दाल बनानी है, तो दाल को क्या करना पड़ता है, सुबह अच्छे पानी से साफ सुथरी पानी से धोकर भिगो देना चाहिए। रात तक जब वह फूल जाए तो उसे एक कपड़े में बांधकर पूरी रात के लिए छोड़ दो। मतलब भिगाना कब है, कितनी देर भिगाना है, तो रात भर भिगाना है उसको। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं तो वो फूल जाती है दाल। तो फूलने के बाद उसको पानी से बाहर निकालना पड़ता है। बाद में एक कपड़ा लेना पड़ता है और कपड़े में अच्छी तरह से पूरी दाल बांधकर उसको वैसे ही छोड़ देना पड़ता है, तो उसको फिर अंकुर आ जाते हैं। सुंदरम ने कहा, इससे तो सारा पानी निकल जाएगा। सुंदरम ने बोला कि हाँ माँ, हम यदि दाल को पानी से निकाल लेंगे और कपड़े में बांध डालेंगे तो इससे तो हमारा दाल में से सभी पानी निकल जाएगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, और अगले दिन सुबह तक दाल में छोटे छोटे अंकुर भी निकल आएंगे। माँ ने बोला कि हाँ बेटा, पानी तो पूरा निकल ही जाएगा, लेकिन अगले दिन हम यदि दाल को देखेंगे तो दाल में छोटे छोटे अंकुर भी निकल आएंगे। बच्चों, ऐसी खाली दाल खाने से अंकुरित दाल खाना बहुत पौष्टिक होती है। जैसे हम मूंग खाते हैं तो मूंग को भी हम अंकुरित करके भी खाएं तो भी बहुत अच्छा, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा यहाँ पे भी बताया है कि हाँ, माँ ने बोला कि हाँ बेटा, और अगले दिन सुबह तक दाल में छोटे छोटे अंकुर भी निकल आएंगे। मतलब हमने माँ ने क्या किया था कि दाल रात भर भिगो रखी थी। फिर भिगाने के बाद सुबह जब उठने के बाद वो दाल में से पानी निकाल लिया था और दाल को एक कपड़े में बांधकर छोड़ दिया था। तो फिर बाद में दूसरे दिन यदि देखते हैं तो दाल में क्या आया था, अंकुर निकल आए थे। तो माँ ने बोला कि चलो अब हम सलाद को प्लेट में रखकर खाते हैं। तो इन्होंने फिर अभी सलाद तैयार हो गया है। ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है सलाद, अच्छा सलाद बनाया है ना। हाँ, तो अभी चलो हम अभी इसको प्लेट में रखकर खाते हैं। सुंदरम ने कहा, वाह माँ, यह तो बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बन गया। तो सुंदरम ने बोला माँ को, माँ ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार हो गया है ना, तो ये पौष्टिक ही है। तो माँ ने बोला, हाँ बच्चों, एक और बात, खाना बनाते समय हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है ना। ये सजेस्ट किया माँ ने कि हाँ, खाना बनाते समय हमने तो सलाद बना ही दिया, लेकिन कोई भी जब भी कभी खाना बनाने का समय आया तो खाना बनाते समय हमको क्या करना चाहिए, हमको पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा है तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है ना। सुंदरम और बाला इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है माँ, हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर माँ ने जब बताया कि ये हमको खाना बनाते समय अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए, मतलब स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और खाना बनाते समय वो पौष्टिक हो इसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन दोनों ने बोला कि हाँ माँ ठीक है, हम इस बात पर अभी ज़रूर ध्यान रखेंगे, मतलब इस पे हम गौर करेंगे। तो स्टूडेंट, ये लेसन में हमने क्या सीखा है? ये लेसन में हमने ये सीखा है कि कोई भी खाना खाना है तो हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, है ना। जैसे सलाद हमारे सेहत के लिए बहुत पौष्टिक होता है ना। तो उसी तरह और भी कोई मतलब पौष्टिक चीज़ें हम बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो कोई भी खाना बनाते समय हमको पहले साफ सुथरेपना
ध्यान में रखना चाहिए। सब्जियां जो होती है अच्छे से वॉश करना चाहिए, है ना। उसमें जो मिट्टी लगी रहती है वो पूरी तरह से साफ करना चाहिए, अच्छे पानी से धोना चाहिए। और यहाँ पे दाल में अंकुर किस तरह से निकाले हैं मम्मी ने बताया है। तो दाल में कोई भी दाल है रात में हमने भिगो कर डाल ली, और दूसरे दिन सुबह वो हम पानी में से यदि बाहर निकालते हैं और एक अच्छे कपड़े में लपेट के उनको बांध देते हैं, तो दूसरे दिन बाद में हम देखते हैं कि उसमें अंकुर निकल आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने अंकुरित दाल का सलाद ये जो देखा है बहुत ही टेस्टी है। ये सलाद में माँ ने क्या क्या डाला है, तो ये इसमें माँ ने उबला हुआ आलू डाला है। अभी आपने पढ़ा ना, उबला हुआ आलू, खीरा, टमाटर डाले हैं ना, और नमक, बारीक कटी हरी मिर्च डाली है, नींबू का रस भी डाला है। तो इससे इस सलाद में बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे तो हमारा लेसन ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी बच्चों कि आप यदि सलाद नहीं खाते होंगे तो सलाद खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। और ऐसे ही सलाद खा के आप भी तंदुरुस्त रहिए। और खास करके मम्मी की भी मदद कीजिए। जब मम्मी किचन में खाना बनाती है तो आप भी मम्मी की हेल्प कीजिए खाना बनाते समय। वहाँ पे देखिए मम्मी क्या करती है, आलू उबालती है क्या, प्याज काटती है क्या, क्या करती है, इसकी तरफ भी आप देखिए, है ना। मम्मी को भी अच्छा लगता है ना, आप मम्मी के पास रहेंगे तो खाना बनाते समय। और खाने का अच्छा अच्छा आस्वाद लीजिए और अच्छा तंदुरुस्त खाना खाइए, है ना। और खाना बनाते समय साफ सुथरेपना का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो गया। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।